परिस्थिति से बड़ा परमेश्वर है। आज इस विषय के बारे में हम जानेंगे और इस बीच में विश्वास से हमारी सारी जरूरत को पूरा करता है परमेश्वर। तो हम सब आज देखेंगे लिया के जीवन से कि कैसे वो परमेश्वर को मानता था और विश्वास किया और उसके रास्ते पर चला और कैसे एक बड़ी गवाही हुई उसके जीवन में। और इन सब बीच के बीच में हम कहाँ इन सब बातों में बढ़ रहे हैं अपने जीवन में जानेंगे। और परिस्थिति से बड़ा परमेश्वर है, इन बातों को हम कभी ना भूलें और विश्वास से हमारी सारी जरूरत को परमेश्वर पूरा करता है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे हम इस चित्र को देख रहे हैं तो कई बार बहुत सारी चीजों को अलग अलग महसूस हो रहा होगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, इस चित्र को देख के हमें क्या महसूस हो रहा है। कुछ पल के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए इस व्यक्ति को क्या महसूस हो रहा होगा। अब आपके सोच में आ रहा होगा, बहुत सारे लोग के सोच में अलग अलग ख्याल आए होंगे कि हो सकता है ये इसके सर दर्द हो रहा होगा इसलिए ऐसे बैठा है। बहुत सारे सोच सकते हैं चिंता में होगा, बहुत सारे इसलिए बैठा होगा व्यक्ति ऐसे सर पे हाथ रखे अपने बालों के अंदर उंगलियां डाले हुए, या भूखा होगा, या परिवार से हारा होगा। बहुत सारे लोगों के सोच में अलग अलग विचार आ रहे होंगे। और ये सच है, जब इस तरह से हम व्यक्ति को देखते हैं, हम अपने परिवार में हो या अपने मित्रों को हो, और जब हम इस तरह से उदास या चिंता होते हुए या देखते हैं कि वो एकदम परेशान है, तो इस तरीके से हालात में हम जब किसी को बैठते हुए देखते हैं तो हमें जान जाते हैं कि इसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे ये व्यक्ति लड़ नहीं पा रहा है, ना उससे निकल पा रहा है। यानी चारों तरफ से वो घिर चुका है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चिंताएं हैं, मुश्किलें हैं, परिवार से है, पैसों से है, खाने को लेकर है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तब व्यक्ति जब कुछ नहीं कर पाता ना, तब हार के ऐसे बैठता है और वो अपने आप में दुख महसूस करता है। वो अपने आप में बहुत सारे गलत सोच भावनाएं लेके आता है। यानी परिस्थिति इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, वो अपने जीवन के लिए कोई सही फैसला नहीं ले पाता। हमेशा हम देखते हैं जब लोगों के जीवन में समस्याएं या मुश्किलें खिलाफ में आती हैं तो लोग गलत कदम उठाते हैं, गलत फैसला लेते हैं, जिससे उनके जीवन का नुकसान होता है, उनके परिवार का नुकसान होता है। लेकिन आज हम इसी बातों पे हम जानेंगे कि कैसे परिस्थितियों में, कैसे मुश्किल हालात में, कैसे इन चीजों में परमेश्वर को बड़ा देखें। और वो परमेश्वर है जहाँ पर इन परिस्थितियों में जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर सारी जरूरत को पूरा करता है। तो आज आइए हम देखेंगे कि जो ये अगर हम सबके जीवन में ऐसे हालात हैं तो आज हम इससे छुटकारा पाएंगे और एक हम परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में हम गवाही के रूप में देखने पाएंगे। तो ठीक है, मैं इस वचन को कोई व्यक्ति पढ़ेंगे, कोई भाई या बहन। पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 वचन से लेके 24 वचन तक। कोई भी एक जन जिसका नेटवर्क अच्छा हो जल्द से जल्द पढ़ेंगे। तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मैं बरसेगा न एक ओस बढ़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, वहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तब वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी पीने का ला। जब वह लेने जा रही थी तो उससे कहा पुकार के कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना मेरे पास।
उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद वह स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी कि हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में लेके आया और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा जो वचन तेरे मुंह से निकलता है, यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। आमीन। ओके, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो जैसे मैं इस वचन को देख रहा था, इस वचन में कई सारे और भी परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि भरे हुए हैं और बहुत सारा खजाना है इस वचन में। तो जैसे हम इसमें पढ़ते हैं और समय देते हैं, परमेश्वर अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बातचीत करता है। और जैसे मैं पिछले कुछ समय से इन वचनों के बीच में बना था और परमेश्वर से कई सारी चीजों को सुन रहा था, और जो मैं इस वचन को सुना अपने लिए और महसूस किया, और परमेश्वर कुछ बताना चाहता है हम सबको कि कैसे हम परमेश्वर में, उन परिस्थितियों में कैसे हम परमेश्वर को बड़ा जाने। तो जैसे हम यहाँ पे एलिय्याह के जीवन को देखते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से हम 3 बातों के विषय में हम बातचीत करेंगे। जो है सबसे पहले कि परमेश्वर एलिय्याह को उस नगर के लिए अकाल की घोषणा करवाता है और परमेश्वर उससे खुद शामिल होने के लिए बोलता है। नाले में रहना है और पानी पीना है उसी का, और कौवे के द्वारा भोजन भेजता है। तो पहली बात ये है। दूसरी बार एक ऐसे जगह एलिय्याह को भेजता है जहाँ एकदम गरीब लोग थे, वहां खाने के लिए भेजा, यानी मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में तेल उस अकाल के समय में। और तीसरी बातों पे जो हम बातचीत करेंगे, एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर उस अकाल में अपना चमत्कार दिखाता है और अपनी महिमा लेता है। तो हम इन 3 बातों को याद रखेंगे और इसी पे हम बातचीत करेंगे कि परमेश्वर एलिय्याह के द्वारा अपनी महिमा किस प्रकार से लेता है और आज परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है। तो आज हम सबको यीशु का सुसमाचार सुनाना है, यह आज्ञा है, हम सब सभी लोग जानते हैं। और इसमें कहाँ तक हम बढ़ रहे हैं, जैसे पहले बातों में जो हम बातचीत करने वाला पहले पॉइंट के लिए, परमेश्वर एलिय्याह को उस नगर के लिए अकाल की घोषणा करता है और परमेश्वर उसे खुद शामिल होने के लिए बोलता है। नाले में रहना और उसी का पानी पीना है और कौवे के द्वारा भोजन करता है। तो हम जैसे देखते हैं कि एलिय्याह को परमेश्वर ने उस एक नगर के लिए एक भविष्यवाणी लेके आया कि जब तक परमेश्वर न कहेगा मेरे द्वारा, तब तक इस नगर में ना बारिश होगी, ना खेत में कुछ उपजेगा। और उस अकाल में खुद वो एलिय्याह भी शामिल था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहा है और उसमें खुद वो शामिल है। और एलिय्याह बिना परमेश्वर से कुछ सवाल किए उस राजा को बताता है, उस नगर में
बोलता है और परमेश्वर उससे बोलता है कि जा एक ऐसे जगह पे जा जो पूर्व की ओर है, यानी एक नाले के में जा, वहीं पे तू रह, वहीं का तू पानी पीना, और तेरे लिए मैं कौओं को भोजन करने के लिए बोला हूँ जो तुमको लाके देंगे। प्रिय भाई बहन, ऐसे समय में हम क्या सोच सकते हैं कि एलिय्याह जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था, परमेश्वर की बातों को मानता था और परमेश्वर पे भरोसा करता था और परमेश्वर के सामने एक अच्छा जीवन जी रहा था, क्या वो भी इस परिस्थिति में शामिल हो सकता है? चलो, इस परिस्थिति में शामिल हो रहा है तो कई बार हम ये सोच सकते हैं, हमारे भी सोच और विचार में आता है कि जब वो व्यक्ति एलिय्याह परमेश्वर के विश्वास करता था, उसके वचनों पर चलता था, परमेश्वर उसे अच्छी जगह भेज सकता था ना, कई राजाओं के यहाँ, या जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति हो उसके घर में रहने के लिए भेज सकता था। लेकिन परमेश्वर एलिय्याह को ऐसी जगह पे भेजता है, एक नाले में भेजता है जहाँ पे थोड़ा सा पानी और खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, सिर्फ कौओं को परमेश्वर ने बोला था। और एलिय्याह बिना सवाल किए परमेश्वर से, जहाँ परमेश्वर ने बोला उस जगह पर एलिय्याह गया वहां पे। और हम क्या देखते हैं, हम परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं और सुसमाचार बहुत पीछे हो जाता है। तो प्रिय भाई बहन, एलिय्याह उन परिस्थितियों को देखा और वो उसमें आगे बढ़ा, वो एक जगह पे रुका नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस नगर के लोगों को कुछ एक नई चीजें सिखाना चाहता था कि परमेश्वर मैं हूँ। एक सुसमाचार की शुरुआत हो रही थी वहां पे जो एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर करना चाहता था। और एलिय्याह बिना परमेश्वर से सवाल किए उस नगर में, उस जगह पे गया और वहां पे रहने लगा। सोचो, कोई सुविधा नहीं है परमेश्वर के जन के लिए, जो परमेश्वर की बातों को लेके जा रहा है, परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जा रहा है, परमेश्वर की हर एक आवाज लोगों तक पहुंचा रहा है, जो परमेश्वर उसे बता रहा है, और वो गया। तो प्रिय भाई बहन, आज हम सबको परिस्थितियों को देख के नहीं कि जो भी परिस्थिति है उससे हम पीछे हो जाएं, हमें जाना है और सुसमाचार को बहुत तेजी से फैलाना है। और हम देखते हैं कि वो नाला क्या था, जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, बस परमेश्वर की बात पर भरोसा करना था। एलिय्याह ने जो किया, उस नाले में ऐसी कौन सा चीजें थी जो उस अकाल में उसके लिए काम आता? कुछ नहीं था। कौवे का क्या भरोसा कि वो उसे भोजन देता है, लेकिन एलिय्याह का भरोसा परमेश्वर पे था और परमेश्वर की बातों पर उसने भरोसा करके उस नाले में गया। आज हम में से बहुत लोग सुसमाचार के लिए बताने को सुविधा खोजते हैं, वो बहुत सारी सुविधाओं को खोजते हैं कि सुसमाचार हम तब सुनाने जाएंगे जब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत पैसे होंगे, बहुत सारे साधन होंगे और बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, तब हम सुसमाचार के लिए जाएंगे या हम उसमें शामिल होंगे। लेकिन एलिय्याह के साथ ऐसा नहीं हुआ। एलिय्याह उस सुसमाचार के पहले कदम पे उस अकाल में उसने शामिल हुआ और परमेश्वर पे भरोसा किया। तो प्रिय भाई बहन, आज हम सुविधाओं को ना खोजकर हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हम निकल चले। हर परिस्थितियों में परमेश्वर साथ है, जैसे एलिय्याह के साथ था। आज हम सबको भरोसा रखना है, कैसे भी परिस्थिति हो, मुश्किल हालात हो, परमेश्वर हमारे और आपके साथ में है। जैसे एलिय्याह के साथ में परमेश्वर था, उस नाले के अंदर जब वो रहा करता था, परमेश्वर हर दिन उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता था। वो तो कितनी सोचने वाली बात है। और उस नाले में पानी जब तक था, परमेश्वर उसे वहां पे रखा था। ये सुविधा परमेश्वर ने उसे दिया था। यानी एलिय्याह को कभी किसी चीज की घटी नहीं हुई, इसलिए क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। तो हमें भी परमेश्वर पे भरोसा करना है हर परिस्थिति में, और परमेश्वर वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। तो यीशु की जो आज्ञा है, हमें सुसमाचार सुनाना है, परिस्थितियों को देख के हमें रुकना नहीं है, और परमेश्वर हमें हमारे लिए सारी जरूरतों के लिए व्यवस्था करता है। इस बात पे हम भरोसा कर ले। हम परिस्थिति को देखकर सुसमाचार से हम पीछे ना हटे। जो भी परमेश्वर हमें बोलता है करने के लिए, सुसमाचार देने के लिए, जाने के लिए, कहीं भी हम उसकी सुने और करें। और इस बीच में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरत को पूरा करेगा। ओके, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है।
और दूसरी बात की ओर हम आते हैं, देखते हैं दूसरी बातों के लिए। दूसरी बार एक ऐसे जगह एलिय्याह को भेजता है जहां एकदम गरीब लोग थे, वहां खाने के लिए भेजा, यानी मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में तेल। देखते हैं जब तक उस नाले में पानी था तब तक परमेश्वर उसे वहां पे रखा था, उसकी सारी जरूरत को पूरा कर रहा था। लेकिन जैसे उस नाले का पानी सूख गया, परमेश्वर उसके लिए एक और रास्ता निकाल लिया। कई बार होता है जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये रास्ता खोला, जब हम वहां पे जाते हैं रास्ता बंद दिखाई देता है। कुछ समय के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब रास्ता बंद हो जाता है तो फिर हम अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक उन मोड़ पे जहाँ पे हमें लगता है कि रास्ता बंद है, परमेश्वर एक नया रास्ता हमारे लिए खोलता है। तो परमेश्वर उसे एक ऐसे गांव में भेजा जो एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसके पास कुछ नहीं था। सोचो, परमेश्वर अब दूसरी बार अपने जन को ऐसी जगह पे भेज रहा है। परमेश्वर चाहता तो और भी बड़ी जगह पे उसे भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर एलिय्याह को एक विधवा के घर में भेजता है, वहां पे खाने के लिए भेजता है। और वहां पे क्या रहता है, क्या चीजें हैं? सिर्फ मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में तेल। ऐसे समय पे उस विधवा की स्त्री के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं, परमेश्वर उसे वहां भेजा है। सोचो, जब एलिय्याह ने उस स्त्री से मांगा, जा मेरे लिए कुछ बना के लेके आ, तो वो स्त्री उसको जवाब में देती, मेरे पास थोड़ा ही है, आज मैं और मेरे बेटे खाएंगे और मर जाएंगे। एलिय्याह बोलता, जा सबसे पहले मेरे लिए लेके आ। एलिय्याह उस थोड़ी चीजों में, ऐसे मुश्किल हालात में उस थोड़ी चीजों में भरोसा करता है, विश्वास करता है और उसे बोलता है जा लेके आ। और उसमें आशीष बोलता है परमेश्वर का। ये भरोसा, ये विश्वास एलिय्याह का रहता है। जहां जहां परमेश्वर हमें ले जाता है, उसकी योजना रहती है कि मेरी महिमा हो और हमें इस्तेमाल करता है। परमेश्वर एलिय्याह को वहां ले गया क्योंकि उसकी योजना थी। परमेश्वर वहां से अपने महिमा को चाहता था, उस विधवा के घर में लेके गया। और गरीब विधवा का घर, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जीने की आशा नहीं है, परमेश्वर हमें सुसमाचार के द्वारा ले जाना चाहता है, हम तैयार रहें। प्रिय भाई बहन, उस विधवा स्त्री के जीने की आशा कुछ नहीं बची थी, सिर्फ उसी दिन का एक आशा बचा हुआ था कि आज हम खाएंगे और हम मर जाएंगे, कुछ नहीं हमारे पास। सोचिए, परमेश्वर कितनी महान योजना एलिय्याह को उस नाले से उठाकर उस परिवार में लेके जाता है। और एलिय्याह उन दोनों व्यक्तियों के जीवन में एक जीवन जीने की आशा लेके आता है, क्योंकि उनके जीवन में, उनके भोजन में परमेश्वर का आशीष आता है। तो प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं आज जो एक जीवन की आशा रखे हुए हैं उस सुसमाचार के द्वारा। तो परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में जो परमेश्वर की योजना है उसे हम सुने और जाने और उस सुसमाचार को हम ले जाएं। और परमेश्वर ही है जो जीवन जीने की आशा लेकर आता है, जो आशा देता है। तो जैसे उस विधवा स्त्री और उसके जीवन में एक आशा आई, क्योंकि वो अभी जैसे मिथिलेश भाई ने बताया, हमने वचन में भी पढ़ा कि जब तक अकाल पड़ा रहा वो उसमें से खाते रहे, उसमें से कुछ खत्म नहीं हुआ। सोचिए कितने हमारे लिए सोचने की बात है। और परमेश्वर आशा लेके आता है, तो हमें परमेश्वर की सुनना है। और जहां हम जाएंगे परमेश्वर अपने महान आशीष से भर देगा। कई बार हम सुसमाचार के लिए थोड़ा सोचते हैं और रुकते हैं कि हम इनके यहाँ क्या करने जाए, इनके जीवन में कुछ आशाएं नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम परेशान लोग हैं, गरीब लोग हैं, कुछ नहीं है इनके पास, या अमीर लोग हैं, कैसे भी लोग हों। लेकिन हम भरोसा करें परमेश्वर पे। परमेश्वर आशीष देता है हर एक जगहों पे, हर एक जगह पे परमेश्वर अपना कार्य करता है। तो परमेश्वर हमें और आपको जहां ले जाना चाहता है हम उसकी सुने और जाएं, क्योंकि परमेश्वर की महान योजना है और हमें उसमें शामिल होना है। और ये हम ना देखे परिस्थिति में कि बहुत थोड़ी चीजें हैं, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है। कई बार हम थोड़ा ही समझ के हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, उस थोड़े में जब हम परमेश्वर को लेके आते हैं, उसकी सुनते हैं ना, तो उसमें परमेश्वर का बहुत सारा आशीष आता है। और परमेश्वर ऐसे जगहों पे अपने कार्य को करता है। तो एलिय्याह के द्वारा उस विधवा की स्त्री के जीवन में एक जीवन जीने की आशा आई। तो प्रिय भाई बहन, आज हमारे
और आपके लिए परमेश्वर ने बहुत ऐसे घर को खोले रखे हैं जहाँ पे हमें और आपको सुसमाचार लेके जाना है। बहुत ऐसे घरों में हैं जहाँ पे लोग परेशान हैं, परिस्थितियों से जकड़े हुए हैं, हारे हुए हैं, उनके पास कोई भोजन नहीं है, आत्मिक भोजन नहीं, आत्मा में मरे हुए हैं, परेशान हैं, पाप में फंसे हुए हैं। ऐसी जगहों के लिए परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है और हम ये बोल के आएंगे वहां पे, आज इस घर में उद्धार आया है, आज यहाँ पे परमेश्वर की महिमा होगी, आज इस घर में छुटकारा आएगा, आज इस घर में बढ़ोतरी आएगी, जैसे एलिय्याह ने बोला और वो सच हुआ। तो परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है उस जगह के लिए, उस घरों के लिए, उस परिवारों के लिए, उस हर एक व्यक्तियों के लिए जो आज परमेश्वर से दूर हैं। हम जाएं, उनके जीवन में एक आशा लेके आए, जो सच्चा सुसमाचार है हमारे पास, हमें उन तक लेके जाना है और देखेंगे कि परमेश्वर उन्हें अपने आशीषों से, अपने छुटकारा से भरेगा। आमीन। और हम तीसरी बात देखते हैं, एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर उस अकाल में अपना चमत्कार दिखाता है और अपनी महिमा लेता है। जैसे हमने तीसरे वचन में देखा कि उस स्त्री का बेटा क्या होता है, बीमार होता है, रोगी होता है और वो सांस लेना उसका बंद हो जाता है। सांस लेना बंद हो जाने का मतलब क्या हुआ, वो मर गया। ऐसे समय में वो स्त्री एलिय्याह के पास जाती है, परमेश्वर के जन, क्या ऐसा है वैसा है, कैसे मेरा बेटा ठीक होगा, क्या तू इसीलिए यहाँ तक आया था। ऐसे कठिन परिस्थिति में एलिय्याह ने क्या किया, वो सिर्फ परमेश्वर के पास गया। जब एलिय्याह के सामने क्या दिखाई दे, सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन हम परमेश्वर के पास आते हैं विश्वास के साथ। एलिय्याह के पास सारी चीजें खत्म हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन एलिय्याह परमेश्वर के पास गया विश्वास के साथ और उसका बेटा क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर से मांगता है और उसका बेटा जीवित हो जाता है। तो प्रिय भाई बहन, जब हमारे सामने सब कुछ खत्म दिखाई दे तो हमें परमेश्वर के पास आना है पूरे विश्वास के साथ। आज हम सब में से बहुत सारे लोग जब देखते हैं, अपने नजर से देखते हैं, अपने समझ और बुद्धि से सोचते हैं, देखते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, यानी अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। हमारे सामने बहुत सारे, हमारे जब काम रुक जाते हैं, हम बीमारी में आ जाते हैं, या बहुत सारी चीजों की जब हम मांग करते हैं नहीं मिलता है कई लंबे समय से, तब हम ये सोच लेते हैं कि चीजें खत्म हो गई हैं, यानी अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे समय में जब परिस्थितियां एकदम बड़ी दिखाई दे रही है ना, तो उस समय हमें देखना है कि हमारे पास कौन है। हमारे पास परमेश्वर है, जो सबसे बड़ा, उन परिस्थितियों से भी बड़ा परमेश्वर है। और ये बात एलिय्याह को पता था और एलिय्याह ने परमेश्वर से मांगा विश्वास के साथ। उन परिस्थिति में वो डरा नहीं, घबराया नहीं, वो विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगा। तो हमें भी, हमारे जीवन में भी कई सारी चीजें अगर ऐसे दिखाई दे रही हैं, तो प्रिय भाई बहन, हम उन परिस्थितियों में विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास जाएं और मांगे, और सारी जरूरत परमेश्वर पूरी करता है। हम देखिए ऐसे समय में जब एलिय्याह परमेश्वर की बातों पे चल रहा है, उसके वचनों को मान रहा है, उसके तरीके से जीवन जी रहा है, तो परमेश्वर एलिय्याह की सारी जरूरत को पूरा कर रहा है। हम देख सकते हैं कि एलिय्याह के पास कुछ नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसके साथ है और उसकी सारी घटी क्या हो रही है, पूरी हो रही है, सारी मांगे उसकी पूरी हो रही है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके जीवन में है। परमेश्वर को बड़ा समझ रहा है, परिस्थितियों को नहीं। हम देख रहे हैं इन तीनों बातों में, हमने देखा जब 3 भाग में हम इस वचन को पढ़ते हैं, देख रहे हैं एक से एक बढ़ के परिस्थितियां हैं, लेकिन उस बीच में वो परमेश्वर पे भरोसा कर रहा है, परमेश्वर को बड़ा समझ रहा है, परमेश्वर पे विश्वास कर रहा है, परमेश्वर की सुन रहा है और परमेश्वर उसकी सारी जरूरत को पूरा कर रहा है और परमेश्वर के लिए वो कार्य कर रहा है, उसके राज्य के लिए वो कार्य कर रहा है। और एलिय्याह की तरह मांगे जहां पर परिस्थितियां खत्म दिखाई देती हैं। देखिए जैसे हम चित्र में देखते हैं, जब एलिय्याह उसके बेटे को जीवित करके उसकी माता को सौंप रहा है, कितना एक खुशी की बात है उस स्त्री के लिए रहा ना। तो ये अद्भुत चमत्कार रहा। ऐसे समय में जहाँ पे परिस्थितियां एकदम बिगड़ी हुई है, उस समय परमेश्वर कार्य करता है। बहुत बार हम देखते हैं जब मुश्किल हालात होते हैं, एकदम चारों तरफ से हम घिरे रहते हैं, तब हम सोच लेते हैं अब कुछ नहीं हो सकता है,
परिस्थितियां हमारे चारों तरफ से खिलाफ हैं, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर चमत्कार करता है, अपनी बड़ी गवाही लेके आता है हमारे जीवन से। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और विश्वास के साथ मांगते हैं, और इन बीच में ये भरोसा करते हैं कि परमेश्वर सबसे बड़ा है और वही है हमारी सारी जरूरत को पूरा करेगा। आमीन। ओके, और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कौन परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एलिय्याह का परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। तो भरोसा करें, हर परिस्थिति में वो सब कुछ पूरा करता है। हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर कैसे इतने लंबे समय बाद अब्राहम को आशीषित करता है जब उसके बेटे होते हैं, और बहुत सारी चीजों में परमेश्वर अब्राहम को भरता है। और मूसा के द्वारा परमेश्वर कितना बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे परिस्थिति आती है, समुद्र आ जाता है उसके बीच में, सोचिए कितनी बड़ी परिस्थिति है उसके सामने, कितनी मुश्किल है, समुद्र से कैसे कैसे पार होना है। उस बीच में ये जाना कि परमेश्वर मेरे साथ है, इतने लोगों को लिया था और वो परमेश्वर पे भरोसा किया, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। याकूब के जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करता है। एलिय्याह के जीवन को हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर कार्य कर रहा है। कुछ ना होते हुए भी सिर्फ एलिय्याह के जीवन में कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर का राज्य है, उसकी बातें हैं, और एलिय्याह के जीवन की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो वही परमेश्वर आज हमारे और आपके साथ है। जैसे हम कई बार वचन को सुनते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो कल उनके साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे और आपके साथ में है, हमारे बीच में है। वो हमारे हर एक जरूरत को पूरा करता है। बस हमें ये बात को जानना है, कैसे भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उस सब बातों में परमेश्वर बड़ा है, जो उन चीजों में, परिस्थितियों में सारी चीजों को पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर के पास सब समस्या का हल है, उसके पास सारी भरपूरी है। हम कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर के पास जा सकते हैं और किसी के पास नहीं। और जैसे हम मत्ती 6:33 वचन पढ़ते हैं, जहाँ पे वचन लिखा है, इसलिए कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। इस अध्याय में और हम जब पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। देखते हैं कि उस समय लिखा है कि हमें किसी बातों की चिंता नहीं करनी, ना पहनने की, ना खाने की, ना रहने की, ना और सारी चीजों की, क्योंकि ऐसी बातों की चिंता अविश्वासी लोग करते हैं, संसारिक के लोग करते हैं। लेकिन ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है, हमें बताता है, हिम्मत देता है। इसीलिए सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रिय भाई बहन, ये वचन की गहराई बहुत ज्यादा है। आप जितनी बार पढ़ेंगे, आप उतनी बार हमें और आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेगा। मैं इसी वचन पे कई सारे समय में हूँ और परमेश्वर से पूछ रहा हूँ, अभी भी पूछ रहा हूँ, और भी बातें हैं जो परमेश्वर हमें सबको बताना चाहता है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि जो मेरे दिल को लगा कि क्या परमेश्वर आपके धर्म के राज्य की खोज करने वाला व्यक्ति को कोई भी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, वो सब चीजें मिल जाएंगी। जब मैं इन बातों को देख रहा था, तो जब एलिय्याह के जैसे जीवन को मैं बता रहा हूँ, तो मैं उसके जीवन को देखा कि जब एलिय्याह परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था, उसका जीवन पवित्र था, उसके सामने सारी बातों को पूरा कर रहा था, तो ऐसे परिस्थिति में एलिय्याह क्यों गया? क्यों परमेश्वर उसको उसमें शामिल किया? वो मान लो शामिल भी किया तो उसे कई अच्छी जगह पे एलिय्याह को रखना था परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके वचन पे जो चलता है वो सारी जरूरतें पूरा करता है परमेश्वर, इस चीज की घटी नहीं होती। लेकिन जब मैं इन बातों को समझ पाया, एलिय्याह के जीवन को और देखा और वचन को मैं बार बार प्रार्थना किया, परमेश्वर से पूछा कि एलिय्याह के जब इन तीन घटनाओं को देखते हैं, तो इस बीच में देखते हैं एलिय्याह किसी दिन बिना भूखे पेट नहीं सोया। ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी दिन चिंता में रहा हो, ऐसा किसी दिन न रहा हो कि वो किसी बात के लिए वो चिंतित रहा हो और उसे नींद ना आई हो। वो हर एक दिन
परमेश्वर उसके जीवन की हर एक जरूरत को पूरा किया। जैसे हमने देखा उस नाले में परमेश्वर उसकी जरूरत को पूरा किया, भोजन पानी की व्यवस्था किया। उस स्त्री के घरों में जब गया तो परमेश्वर उसके लिए भोजन का प्रबंध करता है और अपनी महिमा लेता है, और उसके साथ उस परिस्थिति में एक चमत्कार भी करता है, उसके जीवन उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेता है। तो प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर के लिए उसके धर्म और राज की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक घटी को पूरा करता है। बहुत बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास आज भी घटी है, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, मुझे ये जरूरत है वो जरूरत है। हाँ, जरूरत है हमारे पास, लेकिन हमसे बेहतर परमेश्वर जानता है हमें कब चाहिए, कि और उसमें हमें कैसे बढ़ना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर के लिए सुसमाचार का जीवन जीना शुरू करें, और हम लगातार सुसमाचार सुनाते रहें सबको। तो यह परमेश्वर का राज्य है। यानी परमेश्वर का राज्य क्या है? जब हम सबसे पहले सुसमाचार का जीवन जब हम खुद जीना शुरू करते हैं, जैसे भी हम प्रार्थनाओं में देखा, हमने प्रोत्साहित हुए कि सुसमाचार का जीवन जीना हमारे लिए कितना बड़ी बात है, और उसको जीते हुए हम यही सुसमाचार हम सबको सुनाते रहें। यही है परमेश्वर का राज्य। सुसमाचार का जीवन जीने का मतलब क्या हुआ? जब हम 5 बातों में देखते हैं, जब सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, फिर पाप हुआ, फिर यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा आया, फिर हम चौथी बातों को देखते हैं नवीनीकरण में, और 5वीं बातों को देखते हैं पुनरुत्थान, जहाँ पे हम फिर से एक बार परमेश्वर के साथ मिलते हैं। तो अभी जब हम नवीनीकरण में हैं, जहाँ पे हम जीवन जी रहे हैं, वो सुसमाचार का जीवन होना चाहिए। यानी हर दिन का बदलाव हमारे जीवन में, हर दिन का बदलाव, और ये बदलाव, ये सुसमाचार हमारे जीवन से दूसरों तक पहुंचना चाहिए। यही है परमेश्वर का राज्य। जब हम उसकी बातों पे हम चलते रहते हैं, उसकी बातों को सुनाते रहते हैं, उसके अनुसार जब हम जीवन जीते रहते हैं, और ये सच्चा जीवन जो परमेश्वर को पसंद है उस तरीके से हम जीते हैं, तब हम परमेश्वर के राज में हम कार्य कर रहे हैं, जैसे एलिय्याह कर रहा था, और उसकी सारी जरूरत पूरी हो रही थी। तो प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें, यानी एक सच्चा सुसमाचार का जीवन हम लगातार जीते रहें। हर एक दिन हम नवीनीकरण होते हैं, यानी हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार परिवर्तन आता रहे, और उस सुसमाचार के लिए हम बढ़ चले लगातार। एलिय्याह जैसे हमारी कठिन परिस्थिति नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमें हमारी सारी जरूरत पूरी करता है जब हम उसके साथ कदम बढ़ाते हैं। तो विश्वास के साथ, यानी एलिय्याह के समय में, अकाल के समय में उसका कितना कठिन परिस्थिति था। आज तो हमारे पास सब कुछ है, खाने के लिए भी है, भोजन भी है, घर है, रहने के लिए व्यवस्थाएं हैं, फिर भी हम सुसमाचार के लिए ढीले पड़े हैं, फिर भी हम सुसमाचार का जीवन नहीं जी पाते हैं। हमारे लिए परिस्थितियां बड़ी दिखाई देती हैं, मुसीबतें बड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन प्रिय भाई बहन, हम एलिय्याह के जीवन से देखें कि एलिय्याह परमेश्वर के परमेश्वर को बड़ा माना, परिस्थितियों को नहीं। तो हम विश्वास के साथ परमेश्वर में हम कदम बढ़ाएं, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरत को पूरा करेगा। यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं कैसे उस कुप्पी में से तेल निकल रहा है, यानी परमेश्वर की भरपूरी रहेगी हमारे जीवन में हमेशा, जो कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। आइए अंततः हम इन बातों को एक एक बातों को और देखते हैं हम लास्ट। इस इन पूरे प्रचार में निष्कर्ष है जो हम सबको ध्यान देना है, यानी हम परमेश्वर की योजना में शामिल हों और कदम बढ़ाएं हर परिस्थिति में एलिय्याह की तरह। ये पहली बातों को हम याद कर लें, ध्यान कर लें। परमेश्वर की योजना में हमें सबको शामिल होना, जैसे एलिय्याह शामिल हुआ, और कदम बढ़ाएं हर परिस्थिति में एलिय्याह की तरह। और दूसरी बात है, हम सुसमाचार दें, बहुत से लोगों का जीवन आशीष से भर जाएगा। यानी जो निराशा में है, जिनके पास आशा नहीं, उनका जीवन आशीषों से भरेगा, यानी उद्धार पाएंगे लोग। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हमें सुसमाचार के लिए निकल पड़ना है। हम परमेश्वर पर कठिन परिस्थितियों पर भरोसा रखें, वह बहुत बड़ा चमत्कार करता है। तो हम परमेश्वर के ऊपर कठिन परिस्थितियों पर भरोसा रखें, वह बहुत बड़ा चमत्कार करता है। आमीन। तो हम इन 3 बातों को याद रखें। और एक चीज और मैं बताना थोड़ा मिस कर दिया, मैं बताना चाहता हूँ एलिय्याह के बारे में। आप एलिय्याह का जीवन जो देखोगे आगे, और जब वचन में पढ़ोगे आप, तो
एलिय्याह के वहां के क्षेत्रों के लोगों में परमेश्वर को ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो कि हमारा जीवित परमेश्वर है। इस तरीके से वो दिखाता है। वेदियों पे चीजों को स्वीकार करने के लिए वहां के लोगों के बोलता है कि आइए, एक जैसे बोल सकते हैं ना, एक क्या बोल सकते हैं, अ, कि इसका परमेश्वर है जो जीवित है, आइए इस बातों को हम प्रेजेंट करते हैं। वो प्रेजेंट करता है, और एलिय्याह का परमेश्वर उनकी एलिय्याह की बातों को सुनता है और उसकी भेंट को ग्रहण करता है, और बाकियों की भेंट को ग्रहण नहीं करता है। यानी परमेश्वर जीवित है। हर एक परिस्थिति से बड़ा परमेश्वर है। तो परमेश्वर पे भरोसा करें और उसके अनुसार हम अपना जीवन जिने। आमेन। धन्यवाद।